हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स एडिक्शन। आज हम देखने वाले हैं दो सिमिलर ट्रायंगल के बीच में अगर एल्टीट्यूड या एंगल बाइसेक्टर या मीडियन लिया जाए तो उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एल्टीट्यूड से। अब मेरे सामने दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से एल्टीट्यूड और यहाँ से एल्टीट्यूड डालते हैं दोनों ट्रायंगल्स पे, तो इन दोनों एल्टीट्यूड के बीच में क्या रिलेशन होगा ये देखना है हमको। क्लियर है? तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर हैं। क्लियर है? ये दिया हुआ है हमको। अगर ये दिया हुआ है तो कैसे क्या लिख सकते हैं, इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे अगर ये सिमिलर हो गए तो एंगल क्या होगा, एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। सिमिलर ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों के जो एंगल होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या होती है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, है कि नहीं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर, ये होना चाहिए। ये तो मतलब सिमिलर ट्रायंगल की कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मैं एल्टीट्यूड डालने जा रहा हूँ यहाँ से। तो एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे आके 90 डिग्री बनाएगा और इसको बोल देते हैं कि ये है पॉइंट डी। यहाँ से भी एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री और इसको बोल देते हैं पॉइंट एस। क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं कि ये एक छोटा सा ट्रायंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमको रिलेशन देखना है AD और PS में क्या होगा। तो हम ये छोटा वाला ट्रायंगल निकाल लेते हैं इस तरीके से, ABD। क्लियर है? ये 90 डिग्री बना रहा होगा। और यहाँ से निकाल लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल PQS, ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री और एंगल B इक्वल टू एंगल Q यहाँ से देख सकते हो, वो गिवन था क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अब सिमिलर हो गए। ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल इक्वल, तो ये ट्रायंगल सिमिलर। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। किस क्राइटेरिया से ये लिख पा रहे हैं, एंगल से लिख पा रहे हैं। क्लियर है? और जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो AB अपॉन PQ इक्वल, ये देखो AD आ गया, अब AD अपॉन PS। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, AD अपॉन PS, देखो जिस रेशियो में इन दोनों के साइड्स हो रही हैं उसी रेशियो में इन दोनों के एल्टीट्यूड भी निकल रहे हैं, है कि नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं जो रेशियो इनके साइड का है वही रेशियो इनके एल्टीट्यूड का भी होगा, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। ठीक है, तो इन सबके इक्वल हो जाएगा ये। तो हम लिख सकते हैं ये होगा AD अपॉन PS और ये हो जाएगा रिलेशन हमारा। उम्मीद करता हूँ ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ठीक है, जो एल्टीट्यूड होता है जिस रेशियो में उनके साइड्स होती हैं उसी रेशियो में इनके एल्टीट्यूड भी होते हैं। क्लियर? ये हो गया। अब देख लेते हैं बच्चों मीडियन वाली कहानी क्या होती है इसमें। देखो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं, ये तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ, तो इसको लिख लेते हैं जो जो रिजल्ट यहाँ से हमको मिलेंगे। क्लियर है? ट्रायंगल ABC ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमको दिया हुआ है। जब सिमिलर होंगे तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये भी लिख सकते हैं। और साइड्स की जो रेशियो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल BC अपॉन QR, ये भी होगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, मीडियन ड्रॉप करते हैं यहाँ से। तो हम ये लाइन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, मीडियन बन जाएगा। और मीडियन क्या होता है, इस साइड्स को दो इक्वल हिस्से में बांटता है। तो इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट E। मैं E क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं D लेता तो मैं पॉइंट D को पहले ही एल्टीट्यूड मान चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ई मानता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए।
और यहाँ पे अगर हम मीडियन ड्रॉप करेंगे तो इस साइड को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा और इसको मैं बोल देता हूँ टी, क्योंकि यहाँ एस मान चुका हूँ एल्टीट्यूड को। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इस ट्रायंगल को आगे बढ़ाते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, इनको और इनको ले लो साथ में। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर, ये दोनों इक्वल हैं, ये तो सिमिलरिटी से तुमको पता है पहले से। अब थोड़ा सा देखो, बी सी इसको इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड कर रहा है? ई, ये बी ई, तो हम लिख सकते हैं बी सी को 2BE भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन है तो ये और ये दोनों हाफ हाफ होंगे। ऐसे ही ये भी क्या है, दो हिस्से में बांट रहा है टी इसको, तो हम क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू टी का डबल, यानी कि 2QT। ठीक है, तो क्या मिला? BE अपॉन क्यू टी। क्लियर है? इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल BE अपॉन QT। एक चीज हो गया ये। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। एंड दूसरा चीज देखो, एंगल B और एंगल Q इक्वल है। ठीक है, उसको लिख लो, तो एंगल B इक्वल एंगल Q। क्लियर है बच्चों? तब आप देख सकते हो बच्चों, AB अपॉन PQ इक्वल BE अपॉन QT, और इन दोनों के बीच के जो एंगल हैं वो क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो साइड एंगल साइड, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल PQT, और किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा कि ये सिमिलरिटी हम कैसे प्रूफ कर पा रहे हैं इन दोनों की। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ये अपॉन ये इक्वल दिस अपॉन दिस, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा बच्चों इस मीडियन के AE अपॉन PT, ये इक्वल होगा। क्लियर है? ये ध्यान देना। ठीक, तो AB अपॉन PQ इक्वल AE अपॉन PT हो गया, यानी कि जिस रेशियो में इनके साइड्स हो रहे हैं उसी रेशियो में क्या है? इनके मीडियन भी हैं। ठीक है, अब देखो AB अपॉन PQ के बराबर क्या है? ये सारे, और AB अपॉन PQ के बराबर ये भी है, यानी कि ये सब इसके इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि इन सब के इक्वल क्या आ जाएगा? AE अपॉन PT, और इनडायरेक्टली देखें तो इनके जो साइड्स के रेशियो होंगे वही रेशियो क्या होंगे? इनके मीडियन के भी होंगे। क्लियर है? ये प्रूफ कर लिए हम। अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर में क्या कंडीशन होती है। वही होगी, कोई चेंज नहीं होगा, बस प्रूविंग मैं कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना बहुत ही ईजी है, चाहे एल्टीट्यूड हो, चाहे मीडियन हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, जिस रेशियो में इनकी साइड्स हैं उसी रेशियो में उनके एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन भी होंगे। बस ये याद रखना है। प्रूविंग कैसे होगी ये देखते जाओ। क्लियर? अब इसमें भी क्या दिया हुआ है बच्चों, हमको गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQ, ट्रायंगल PQR। क्लियर? इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इक्वल टू एंगल R, और साइड्स के रेशियो भी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल BC अपॉन QR। क्लियर है बच्चों? ये तो मतलब लिखना ही लिखना है, अगर सिमिलर है तो ये तो होता है, पहले से भी आप जानते हो, मुझे पता है। अब क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर करना, यानी कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाली लाइन को ड्रॉप करना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो लाइन होगी वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, यानी ए को दो हिस्से में बांट दी है लाइन। क्लियर है? और P को भी दो हिस्से में बांटेगी, एक लाइन होगी जो। ठीक है, तो P को भी दो हिस्से में बांटने वाली लाइन ये रही। क्लियर? अब बच्चों जब दो हिस्से में बांट दी तो जितना एंगल ये उतना एंगल ये, और हम सबको पता है A और P तो आपस में इक्वल है, देखो यहां से। क्लियर? तो जितना ये होगा उतना ये भी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझो अभी। अब इस पॉइंट का नाम क्या रखें? इस पॉइंट का नाम हम क्या करेंगे, अलग रखेंगे इनसे। तो इसको मैं मान लेता हूं F
इसको मान लेता हूँ U। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है, हम अलग अलग उनके लिए पॉइंट्स यहाँ चूज कर रहे हैं। क्या पता परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आएगा, मीडियन यहाँ पे आएगा, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एक साथ बनाना भी चाहो तो तुम अलग अलग पॉइंट लेके इस पे बना के देख सकते हो। क्लियर है? हाँ, तो अब हम बात करते हैं अपने काम की बात। इतना लिख लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को थोड़ा सा देख लेते हैं। ABF और PQU बना लेते हैं, सबसे अच्छा यही रहेगा। ABF और दूसरा ट्रायंगल है PQU। ठीक है, अब देखो ये वाला डॉट मैंने यहाँ भी बनाया है, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल। ठीक है, और B इक्वल टू Q मैं पहले से ही लिखा हूँ, B इक्वल टू Q, तो ये दोनों भी इक्वल। तो तुम देख सकते हो कि एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो लिख दोगे ट्रायंगल ABF सिमिलर टू ट्रायंगल PQU बाय एंगल। इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे? दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो AB अपॉन PQ इक्वल, इसके सामने क्या आ रहा है? AF अपॉन PU। ठीक है, इतना लिख लेंगे। और AF और PU क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं? अब देखो AB अपन PQ इसके इक्वल और AB अपन PQ इन सब के इक्वल, इसका मतलब ये इन सब के इक्वल हो जाएगा। तो हम बना देते हैं वही चीज, ऐसे लिख लेंगे AF अपॉन PU। तो आपने ये रिजल्ट देखा। इससे आप क्या समझे? चाहे एल्टीट्यूड हो, चाहे मीडियन हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, वो सब के सब इक्वल होते हैं जिस रेशियो में इनके साइड्स होते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो प्रूविंग करनी है तो ये वाला, नहीं करनी है बस याद रखना है तो बस याद तो रहेगा ही। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बड़ा सा ट्रायंगल 2 बना लेते हैं और इन सब पॉइंट्स को दिखा देते हैं उसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए बच्चों एक बार समरी देख लेते हैं इन दोनों का। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो आपको पता है उनके जो साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल होते हैं। और अभी हमने देखा कि इनके एल्टीट्यूड के भी रेशियो क्या होते हैं? साइड के रेशियो के इक्वल होते हैं। तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इसका एल्टीट्यूड क्या है? AD, तो AD और इसका क्या है? ये PS है। क्लियर? इसमें मीडियन का क्या दिख रहा है? AE, और इसमें मीडियन क्या दिख रहा है? PT, इसमें AF और इसमें PU। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो हमने सोचा समरी दे देंगे तो एक ही लाइन में याद रहेगा। जिस रेशियो में इनकी साइड्स उसी रेशियो में इनके एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर भी होंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है बच्चों कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की अगर एरिया पे बात करें तब क्या होगा? ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक टॉपिक ले लेते हैं इसी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्लियर है? हम यहाँ पे इनके रेशियो की बात करेंगे बच्चों। एरिया का क्या होगा? रेशियो। तो चलिए लिख लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं, आपको भी पता है। तो कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हो उसको लिख रहे हैं तो ट्रायंगल एरिया इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये हमने लिख लिया। क्लियर है? तो एरिया ऑफ ABC का एरिया आप कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 लिख लेंगे, बेस BC हो जाएगा और हाइट क्या है? एल्टीट्यूड होता है। इन दोनों को नहीं लेना है, एल्टीट्यूड को लेना है AD। तो लिख सकते हैं 1/2 बेस क्या है? यहाँ पे BC है और हाइट क्या है बच्चों? AD, ये हाइट हो जाएगा। और इसमें देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसमें ले लेंगे 1/2 बेस क्या दिख रहा है मुझे? QR पूरा दिख रहा है और हाइट क्या दिख रही है बच्चों? PS। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC अपॉन QR मल्टीप्लाई AD अपॉन PS। ठीक है, यहां से हमको कुछ नोट करने वाली बात दिख रही है, वो क्या ये समझते हैं। देखो BC अपॉन QR ढूंढो, BC अपॉन QR ये इक्वल है AD अपॉन PS के।
तो हम लिख सकते हैं AD अपन PS इसको, या दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं AD अपन PS को ही गायब कर दें BC अपन QR से, यानी कि दो तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम चाहें तो BC अपन QR को गायब कर दें। अगर इसको हम इक्वल लिखना चाहते हैं तो AD अपन PS के भी इक्वल लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ BC अपन QR को लिखिए AD अपन PS, और ये पहले से ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही है AD अपन PS। अब थोड़ा सा देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, AD अपन PS का स्क्वायर, और इसको देखते हैं क्या बन रहा है। क्लियर है, BC अपॉन QR के जगह पे इस बार उसको ऐसे ही रहने देते हैं, BC अपॉन QR ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई AD अपन PS। AD अपन PS को हम हटा के लिख सकते हैं बच्चों, BC अपन QR भी लिख सकते हैं, तो BC अपन QR। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, BC अपॉन QR का स्क्वायर। क्लियर है, अब आप देखो AD अपन PS का स्क्वायर या BC अपन QR का स्क्वायर, यानी कि जो भी हम लेंगे इनका रेशियो वो स्क्वायर में अब आ जाएंगी। अगर सिमिलरिटी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उनका एरिया की अब बात करें रेशियो की, तो क्लियर है। ठीक है, तो देखो अब जरूरी है क्या कि AD अपन PS किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल, इसके सबके इक्वल है। तो हम चाहें तो AD अपन PS की जगह पे AB अपन PQ भी लिख सकते हैं, AC अपन PR भी लिख सकते हैं, BC अपन QR भी लिख सकते हैं, AD अपन PS तो है, इसको हटा के चाहें तो AE अपन PT, AF अपन PQ कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या समझे, जो भी इन दोनों का रेशियो निकल के आएगा, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनका स्क्वायर होगा वो। ठीक है, तो हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, ऐसे लिखेंगे AB अपॉन PQ का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर होगा इक्वल AC अपॉन PR का स्क्वायर हो जाएगा, BC अपॉन QR का स्क्वायर होगा, AD अपॉन PS का स्क्वायर होगा, AE अपॉन PT का स्क्वायर होगा, AF अपॉन PU का स्क्वायर होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हम देख लिए कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो रेशियो होता है वो उनके साइड के या एल्टीट्यूड, एंगल, बाइसेक्टर, मीडियन इनके स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। ठीक है, मतलब उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कंसेप्ट पे और इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है भी नहीं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो जो चीज़ इसमें दिया हुआ है उसको हम बहुत ही बारीकी से नोट करते जाएंगे। ठीक है, कह रहा है D and E are points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है, D और E पॉइंट है, AB पे D है और E है AC पे। क्लियर है, और किस तरीके से ये DE है ये भी देख लेते हैं। सच दैट DE पैरेलल BC, जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ नोट कर लेते हैं बच्चों कि DE पैरेलल BC, ये हमको गिवन है। क्लियर है, पहला चीज। एंड डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इनटू टू पार्ट्स इक्वल इन एरिया। अब देखो DE क्या इस पूरे ट्रायंगल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। और ये इस तरीके से डिवाइड करता है ना कि इसकी एरिया और इसकी एरिया आपस में इक्वल है। इसका मतलब बच्चों कि जो एरिया ट्रायंगल ADE होगा वो इक्वल होगा किसके, इस ट्रायंगल इस फिगर के एरिया के इक्वल। तो एरिया, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हमको पैरेललोग्राम, तो DECB। ठीक है, DECB इसके एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे का एरिया लिखा जाए। अब फाइंड करने के लिए क्या बोला है, DB अपॉन AB, DB अपॉन ये और पूरा यहां से यहां तक ले लेंगे, ये इनका रेशियो बोला है निकालने के लिए। ठीक है, उस पर आएंगे। पहले जो चीज़ हम जानते हैं, जो चीज़ दिया हुआ है उसका यूज तो करें। तो अगर मुझे एरिया लिखना हुआ ABC का तो कैसे लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE
प्लस इसका एरिया प्लस इसका भी एरिया लिखेंगे, एरिया DECB। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो इसको हटा के हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको हटा के हम ये लिख देते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE। क्लियर? अगर इतना काम हो जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, सेम सेम है, तो ये 2 इंटू एरिया ट्रायंगल ADE। क्लियर है बच्चों? अब एक काम करते हैं, काम वो करना है कि इसको इस साइड लेके आ जाते हैं। तो इसको पहले लिख लें, एरिया ट्रायंगल ABC। अब ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा ऐसे, एरिया ट्रायंगल ADE। ठीक है? ABC और ADE को थोड़ा इसमें ध्यान से देखते हैं। ADE इस ट्रायंगल को और ABC इस ट्रायंगल को देखिए। तो बच्चों ये जो लाइन दिख रही है ना, ये पैरेलल है, और जब पैरेलल लाइन हो गई तो जो ये वाला एंगल होगा ना, वो इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर है? और जो ये वाला एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसका मतलब ADE ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। क्लियर है कि नहीं? और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ADE और ADE और ABC ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनका रेशियो क्या होगा? एरिया का, इनके साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। वही तो देखें हैं, जब एरिया अगर दो ट्रायंगल का रेशियो लेते हैं, अगर वो सिमिलर हैं तो उनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं उनका स्क्वायर होता है। तो लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे हम ABC में अगर हम ये वाली साइड ले लें AB, तो ये किसके आ रहा है? इस क्रॉस वाले के सामने आ रहा है AB, तो AB लिख सकते हैं। क्लियर है? ADE में देखिए ADE, इसमें भी क्रॉस वाले के सामने, ये दोनों एंगल इक्वल है, इनके सामने लेना होगा। तो इसके सामने क्या आ रहा है? AD, तो ये ले लेते हैं AD इक्वल टू, लेकिन इनका स्क्वायर होता है, इनका रेशियो जो होता है इनके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर होता है। क्लियर है? हमको निकालना है BD अपॉन AB। ठीक है? लेकिन यहाँ तो AB तो दिख गया, BD हमको चाहिए। और हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे BD चाहिए, ले लिए हैं AD। कोई बात नहीं, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस √2। प्लस माइनस √2 होता है, लेकिन माइनस नहीं लेंगे। ठीक है? तो प्लस ले लिए, यहाँ से स्क्वायर हटेंगे तो इधर √2 लगा देंगे। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ऐसे ऊपर AD कर दीजिए, नीचे AB कर दीजिए, क्योंकि आंसर में AB नीचे है तो इधर भी पलट जाएगा। ये ऊपर 1 हो जाएगा, ये √2, क्योंकि नीचे इसके कुछ नहीं था तो 1 था, तो ये पलट जाएंगे इधर भी। क्लियर है? अब ऐसा क्या काम करे बच्चों कि AD गायब हो जाए और DB मिल जाए? तो DB लिखने का तरीका क्या है ये समझते हैं। DB को आप कैसे लिख सकते हो? तो DB लिख सकते हो पूरा AB में से AD को निकाल दो, ऐसे लिख सकते हैं AB माइनस पूरा AB माइनस AD। ठीक है? देखो DB निकालना, ये वाला हमको चाहिए तो पहले पूरा ले लेंगे, उसमें से ये वाला निकाल देंगे तो यही वाला बचेगा। ठीक है? ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, AD की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, AD इक्वल टू AB माइनस DB। क्लियर? यहाँ पे पुट कर देते हैं AD के प्लेस पे ले आके इसको। तो AD के प्लेस पे पुट करेंगे तो AB माइनस DB अपॉन AB इक्वल 1 अपॉन √2। क्लियर है बच्चों? अब इसको अलग अलग लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AB और यहाँ पे भी हो जाएगा AB। क्लियर? और ये कट के बना 1, तो इसको इस साइड ले जाते हैं और उसको उस साइड भेज देते हैं। तो क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन √2 इक्वल DB अपॉन AB। यही हमको निकालना भी था, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 इक्वल DB अपॉन AB, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो ये किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन था? ये था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है? तो क्या होता है? उनके एरिया का रेशियो जो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाए थे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर में मिलेंगे पाइथागोरस थ्योरम के प्रूविंग के साथ।
और उस पर लेंगे कम से कम 5-7 क्वेश्चन जो पूरी तरीके से उस कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये जो सारे कंसेप्ट आज हमने पढ़े हैं इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम के साथ।